शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्तयेमसि। शांति शांति शांति। इस वेद ज्ञान की चर्चा के प्रसंग में हम ऋग्वेद के पहले मंडल के प्रथम सूक्त पर विचार कर रहे हैं। इस मंत्र में उपासना का विधान बताया गया है, उपासना कैसे करनी चाहिए। इस मंत्र का ऋषि मधुच्छंदा है, इस मंत्र का देवता अग्नि है, इस मंत्र का छंद त्रिष्टुप है और इसके अंदर उपासना का समय, उपासना का दिन और उपासना की विधि समझाई गई है। प्रतिदिन उपासना की जानी चाहिए। उपासना करने का समय प्रातःकाल और सायंकाल है। उपासना ज्ञान पूर्वक होनी चाहिए, नम्रता पूर्वक होनी चाहिए। तो हम देख रहे थे कि उपासना ज्ञान पूर्वक कैसे होती है। वो कहता है कि जब आप उपासना करता है परमेश्वर की, तो जैसे परमेश्वर ज्ञानवान है वैसा ज्ञान हमें प्राप्त होता है, और जैसे परमेश्वर आनंद रूप है उसका आनंद भी हमें प्राप्त होता है। हमें उसके गुणों का स्मरण करने से, हमें उसके रूप का ध्यान करने से, हमें उसकी गुणकर्म स्वभाव को विचार करने से हमारे मन में भी वैसे ही गुणों का प्रादुर्भाव हो जाता है, और हमारे अंदर आत्मा के अंदर जो उसके गुण हैं उन्हीं के कारण वह सुख वाला है। तो हमारे अंदर भी जब वो गुण पैदा होते हैं तो सुख उत्पन्न करते हैं। दया से, न्याय से, परोपकार से, सेवा से कोई आदमी कभी भी कष्ट नहीं पाता। इस तरह के जो कार्य हैं उसके अंदर आत्मा को प्रसन्न कर देते हैं। तो वैसे ही ज्ञान से जब मनुष्य उपासना करता है, ज्ञान पूर्वक उपासना करता है, तो मनुष्य सदा सुखी होता है। बल्कि परमेश्वर के प्राप्त होने पर जो स्थिति मनुष्य के लिए लिखी है उसमें कहा गया है, भिद्यते हृदय ग्रंथि ही छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। वो परमेश्वर पर आवर्तक व्याप्त है। जब उसके पास कोई पहुंच जाता है, उसको देख लेता है, तो उसके अंदर जो शंकाएं थीं, जो बहुत सारे प्रश्न थे, जो मन में बार बार गांठें बनी हुई थी कि ऐसा कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा, तब वो उसके पास जाता है तो उसके मन की जो शंकाएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। वो कहता है कि भिद्यते हृदय ग्रंथि, जो गांठें हैं मन में, कई बार हम सोचते हैं, सोचते सोचते हमें उसका वो नहीं पता चलता कि हल कैसे होगा। तो हल कैसे होगा ये पता नहीं लगने से हमारे मन में एक संशय बना रहता है कि वो परमेश्वर कैसे मिलेगा। आँख से नहीं दिखता है, कान से सुनाई नहीं देता है, त्वचा से स्पर्श में नहीं आता है, नाक से गंध में नहीं आता है, कान से शब्द में नहीं आता है, और क्या उपाय हो सकता है उसको जानने का। हमारे मन में संशय रहता है, हमारे मन में ग्रंथि रहती है, हम सोचते रहते हैं। लेकिन इस उपासना को करते करते जब उसको हम प्राप्त होते हैं तो फिर ये नहीं सोचना पड़ता कि वो आँख नाक कान से क्यों नहीं मिला। तब तो हमको स्पष्ट सीधा संबंध ही पता लग जाता है, और सीधा संबंध पता लगता है कि वो मेरी आत्मा में है, और आत्मा से आत्मा को मैंने देखा है, तो मुझे इन सब पदार्थों की आवश्यकता ही नहीं होती। तो भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, जो मेरी बौद्धिक परेशानियां थीं, मेरी बौद्धिक क्लिष्टताएं थीं, वो भी जब मैं उसके पास जाता हूँ, उसके समीप पहुँच जाता हूँ, तो उसके ज्ञान से, जैसे एक व्यक्ति
बहुत सारी बातें जानने का उत्सुक होकर किसी ज्ञानवान व्यक्ति गुरु के पास पहुंचता है, और जब वो गुरु के पास पहुंचा हुआ होता है तो उसे लगता है कि इस संसार में बहुत सारे उलझने हैं, बहुत सारे रहस्य बिना सुलझे हुए हैं, और समस्याएं, प्रश्न बहुत हैं, शंकाएं बहुत हैं, उनका समाधान कैसे हो। तब धीरे धीरे गुरु उसकी शंकाओं का समाधान करता है। मतलब जैसे जैसे उसकी जानकारी बढ़ती है और जानकारी बढ़ती है तो उसके संशय भी निवृत्त होते रहते हैं। तो वैसे ही परमेश्वर के पास जितना जितना निकट हम जाते हैं, जितनी जितनी गहराई से उसके कार्यों पर, उसके गुण कर्म स्वभाव पर विचार करते हैं, तो हमारे जो संशय हैं वो स्वतः निवृत्त होने लगते हैं, अपने आप समाप्त होने लगते हैं। छिद्यन्ते सर्व संशयः, संशय तो जाल है। जैसे जाल को काट देने से व्यक्ति प्राणी मुक्त हो जाता है, वैसे ही जब हृदय के, बुद्धि के संशय हम उपासना से काट देते हैं तो हम अपने को मुक्त अनुभव करते हैं। जैसे कोई पक्षी पिंजरे से छूटकर आकाश में उन्मुक्त विचरता है, तो वैसे ही हम संशयों से, ग्रंथियों से जब बाहर हो जाते हैं तो हमारा मन भी उस परमेश्वर रूप आकाश में, हमारा आत्मा जो है उस परमेश्वर आकाश में विचरता है और उस स्वतंत्रता को, उस सुख को, उस आनंद को अनुभव करता है। लेकिन ये अनुभव कब हो सकता है? तो कहते हैं भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। कहता है ये कर्म क्षीण हो जाते हैं। कर्म क्षीण क्यों हो जाते हैं? कर्म तो हमें बहुत आवश्यक है। कर्म के बिना हमारा जीवन नहीं चलता, कर्म के बिना हम उपासना नहीं कर सकते, कर्म के बिना हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। कर्म तो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। वेद कहता है कर्मण्येवाधिकारस्ते, हाँ, अकर्मादस्यु कहता है, कर्म किए बिना कोई रहता नहीं, ऐसा कहता है। फिर क्षीयन्ते चास्य कर्माणि क्यों कहा? कहता है क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, इसका अभिप्राय यह है कि जब आप पहुंच जाते हैं कहीं, पहुंचने की जगह पहुंच जाएं तो फिर क्या चलते रहते हैं? आप घर से चले हैं, आप घर से जा रहे हैं, स्टेशन तक जाना है, जा रहे हैं, आपकी गति रुकती नहीं है। आप स्टेशन पर खड़े हैं लेकिन जाने के लिए खड़े हैं, आपका जाना रुकता नहीं है। आप गाड़ी में बैठ गए हैं, आपकी गति सामान्य रूप से रुकी हुई है किंतु आप चल रहे हैं। किंतु जब अपने स्थान पर आप पहुंच जाते हैं फिर आपकी यात्रा समाप्त हो जाती है। तो क्षीयन कर्म क्या है? यात्रा है, पहुंचने की, चलने की प्रक्रिया है। तो क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, मतलब उपासना करने वाले के कर्म क्षीण होते हैं। ये बात कैसे बनेगी? दो ही तरह से बनेगी। एक तो जो हमने कर्म इकट्ठे कर रखे हैं, जिनका संग्रह हमारे मन में, चित्त में संस्कारों के रूप में है, क्योंकि चित्त का काम ही सब क्रियाओं को, जो हमने किया है उनके संस्कारों को अपने हृदय में सुरक्षित रखना। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में चित्त यही करता है कि वो सारे संस्कारों का अपने यहाँ संग्रह करता है। तो वो भी कर्म का संस्कार है, तो कर्म ही हैं। वो कर्म जो हैं वो उनको भी तो क्षीण करना है, उनको भी समाप्त करना है। वो भी तो यात्रा का साधन बने हुए हैं संसार में। संसार में हम जो कुछ कर रहे हैं, कुछ तो वर्तमान के कारण कर रहे हैं, कुछ भूत के कारण कर रहे हैं। भूत के कारण जो कर रहे हैं वो संस्कारों से बाध्य होकर कर रहे हैं। हमारे मन में कोई संस्कार उदय हो जाता है, आदमी अच्छा साधक है लेकिन किसी वस्तु को देखकर उसके मन में लोभ आ गया, लालच आ गया, तो वो उस कार्य को कर बैठता है, उस वस्तु को ले आता है, ले जाता है। तो ऐसी स्थिति में संस्कार उसको बाध्य करता है। और दूसरी चीज़ आवश्यकता बाध्य करती है। मुझे कोई चीज़ आवश्यक है, भूख है, प्यास है, गर्मी है, सर्दी है, कुछ भी है, तो वो मुझे कर्म करने के लिए बाध्य करती है। मैं ज्ञान के लिए भी कर्म करता हूँ, मैं अज्ञान पूर्वक भी कर्म करता हूँ। तो हर स्थिति में मेरे से कर्म हो रहा है। मैं वर्तमान में भी कर्म कर रहा हूँ और संस्कार के रूप में भी मेरा अंदर कर्म विद्यमान है, जिसका फल मुझे पाना है। तो ये इसलिए एक शास्त्रकार एक बात कहता है,
क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। कहता है कि यदि उपासना से आप उसका साक्षात्कार कर लें तो उपासना एक यात्रा है। यात्रा कहाँ है? जो संसार से चल कर के परमेश्वर तक पहुँचती है। मैं इस उपासना का जब आश्रय लेता हूँ, उपासना का सहारा लेता हूँ, तो इस उपासना के माध्यम से यात्रा में जाता हूँ। यहाँ एक और बात विचारणी है। जब मैं यात्रा में चलता हूँ तो चाहे मैं वायुयान से भी जाऊँ तो रास्ता तो पार करना ही पड़ता है। मैं चाहे किसी वाहन से जाऊँ तो भी रास्ता पार करना पड़ता है। चाहे मैं पैदल चल के जाऊँ तो भी मुझे रास्ता तो पार करना पड़ता है। मैं शायद ये समझता हूँ कि संसार के रास्ते जब चल रहा हूँ तो शायद पैदल चल रहा हूँ और इसलिए संसार को अनुभव करता हूँ, और यदि मैं कोई दूसरा रास्ता अपना लूँ तो हो सकता है संसार से बच जाऊँ। बच तो मैं नहीं सकता हूँ, क्योंकि जो व्यवधान है वो तो मुझे पूरा ही करना है। अंतर केवल इतना आता है कि मैं रास्ते को धीरे धीरे पार करता हूँ या मैं रास्ते को जल्दी जल्दी प्राप्त करता हूँ। जब मैं धीरे धीरे रास्ते को पार करता हूँ तो रास्ता तो मेरा पार होता है, किंतु रास्ते में आने वाले हानि लाभ का भी अनुभव मैं करता चलता हूँ। तो उसके बहाने मेरे पास कुछ और कर्म इकट्ठे हो जाते हैं, कुछ और संस्कार बन जाते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रास्ता है ये पहुंचाने के बजाय कहीं भटकाने के काम में आ रहा है। लेकिन जब मैं उपासना के द्वारा काम करता हूँ तो उपासना में इतना ही अंतर है, चलता तो मैं इसी रास्ते पर हूँ किंतु तेज़ी से चलता हूँ। तेज़ी से चलने में बहुत सारी रास्ते की बातें पीछे रह जाती हैं। जैसे आप गाड़ी में बैठे हैं और बाहर देखें तो ऐसा लगता है कि बाहर की चीज़ें दौड़कर दूसरी दिशा में जा रही हैं और बड़ी तेज़ी से भाग रही हैं। तो वैसे ही जो उपासना करने वाला व्यक्ति है वो जितनी गहरे निष्ठा से, जितने अच्छे मन से, जितने अच्छे बुद्धि से उपासना करता है, तो वो उपासना जो है उसकी तीव्र गति वाली उपासना है। और ये तीव्र गति वाली उपासना के कारण वो रास्ते में आने वाले जो बाधाएं हैं, रास्ते में आने वाले जो संकट हैं, उनसे अपने को बचाता है। इसको समझने के लिए योग दर्शन का एक सूत्र हमें समझना अच्छा रहेगा। वहाँ एक प्रसंग चल रहा है कि भाई समाधि की सिद्धि कैसे होती है। तो समाधि की सिद्धि के बहुत सारे उपाय बताए हैं। तो उपाय बताते बताते एक सूत्र बनाया, तीव्र संवेगानाम आसन्न, अर्थात जिसके संवेग प्रबल हैं, अर्थात जिसके अंदर मुक्ति की इच्छा बहुत है, तीव्र है, वो व्यक्ति उतनी ही तीव्र गति से लक्ष्य तक पहुंचता है। इसको हमारे उपासना में मुमुक्षुत्व कहा है। जैसे कि 4 बातें हमने देखी थी। उपासना करने के लिए जो ज्ञान चाहिए, उस ज्ञान में पहला स्थान हमने दिया था विवेक को। वो ज्ञान स्थूल था, स्थूल और सूक्ष्म पदार्थों के बीच का भेद करने का था। वैराग्य ज्ञान होने के बाद जो बाधक वस्तुएं हैं उनको हटाने का था। और षट्क संपत्ति, वो वस्तुएं हटने के बाद हटाते हुए अच्छे की ओर बढ़ने का था। और जो चौथी चीज़ है जिसे यहाँ मुमुक्षुत्व कहा गया है, वो अपने अंदर वो तीव्रता पैदा करना जिसके द्वारा अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त कर सकना संभव है। तो वो इच्छा जिस भी मनुष्य में जितनी तीव्र होगी वो उतना ही उस कार्य के लिए तत्पर होगा, सक्रिय होगा, तीव्र गति से चलेगा। जैसे मुझे किसी स्थान पर समय पर पहुंचना है, तो समय पर पहुंचने के लिए मैं साधन भी वैसा ही लेता हूं कि मैं जल्दी पहुंचूं। मेरे पास समय कम है, मैं वाहन लेता हूं, एक स्वतंत्र वाहन स्वीकार करता हूं,
मैं वायुयान का आश्रय लेता हूँ। तो वैसे ही उपासना भी उस व्यक्ति की कैसे होती है, जिस व्यक्ति के अंदर जितना प्रबल वैराग्य होता है, जितना अधिक संसार से विरक्ति होती है और परमेश्वर की जिसके पास जितनी अधिक प्राप्ति की उत्कट इच्छा होती है, इन दोनों में उपासना जो है वो ऐसा मार्ग बनाती है कि वो उपासना जितना गहराई से और जितने लंबे समय तक की जाएगी तो उससे हमारा मार्ग उतना ही छोटा हो जाएगा। जो व्यक्ति ज़्यादा समय तक चलता है, तेज़ी से चलता है, उसका लक्ष्य उतना ही नज़दीक आता है। जो व्यक्ति धीरे धीरे चलता है और आराम से कभी रुकता रुकता चलता है तो उसका लक्ष्य उतनी ही देरी से आता है। इसलिए जिसके अंदर मुमुक्षुत्व है, ये शब्द उसी तरह से है मोक्ष पाने की इच्छा वाला मुमुक्षु। जो पानी की इच्छा रखता है वो पिपासु होता है, जो भूखा होता है वो भुक्षु होता है, जो पढ़ना चाहता है वो पिपठिषु होता है, जो जाना चाहता है वो जिगमिषु होता है। तो वैसे ही जो मोक्ष की इच्छा करता है वो मुमुक्षु होता है। तो मुमुक्षु होना उपासना का आधार है। यदि आपके अंदर इच्छा नहीं है मुमुक्षु, क्योंकि मोक्ष शब्द मूल अर्थ है छूटना, आप यदि बंधन का अनुभव नहीं करते तो छूटने की इच्छा पैदा नहीं होती। संसार में लोग बहुत रहते हैं, वो उपासना क्यों नहीं करते? वो उपासना इसलिए नहीं करते कि वो छूटना नहीं चाहते, वो छूटना नहीं जानते। जो जानवर बचपन से आपके घर में पला है, बड़ा होने पर आप उसे जंगल में छोड़ दें तो वो जंगल में जा नहीं सकता, गया तो बच नहीं सकता। न उसे अपना भोजन ढूंढना आता है, न अपना बचाव करना आता है। इसलिए जब तक इस संसार में रहने वाले व्यक्ति को ये न लगे कि इस संसार में बहुत कष्ट हैं, दुख हैं, संघर्ष हैं और उनको करने का उपाय है, तो जब वो इस जंगल में भटकता है और दुखों का अनुभव करता है, तब उसके अंदर छूटने की इच्छा पैदा होती है। तो जो मोक्ष है उसका अर्थ है मुक्ति, छूटना। तो आदमी किससे छूटता है? बंधा हुआ दिखाई तो देता नहीं है, कोई उसको रस्सी से तो किसी ने बांध नहीं रखा है। लेकिन बंधन का जो अनुभव है, पराधीनता का जो अनुभव है, वो मनुष्य बिना बंधे भी कर सकता है। जब उसकी सीमाएं आ जाती हैं और उनसे परे वो काम नहीं कर पाता, दुख आ गया, दुख को वो हटाना भी चाहता है लेकिन हटाने का सामर्थ्य उसके पास नहीं होता, तो उसकी जो मजबूरी है, जो उसकी विवशता है, वो उसका बंधन बताती है। वो किसी की आज्ञा पालन की विवशता हो सकती है, वो किसी के यहाँ मजदूरी करता है, नौकरी करता है, हाँ, किसी के आदेश में रहता है, उसको अपनी विवशता का, मजबूरी का पता होता है। तो वैसे ही संसार में जब कोई व्यक्ति मजबूरी का अनुभव करने लगे, यहाँ की विवशताओं को समझने लगे, विवशता जन्य दुख जब उसे बार बार याद आने लगें, तो उसके मन में एक इच्छा पैदा होती है इससे छूटने की। और इस छूटने की जो इच्छा है वो बंधन के अनुभव से पैदा होती है, इसलिए इसे मुमुक्षुत्व कहते हैं। इस माध्यम से यदि हमारे अंदर विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व की प्राप्ति होती है तो हम उपासना में बहुत सफल होते हैं। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेव
शान्तिः शान्तिः